काजू बागान के लिए पूरे देश में मशहूर जामताड़ा इन दिनों भारी नुकसान से गुजर रहा है। जहां एक तरफ यहां के काजू बागानों से सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिलता है, वहीं कोरोना बंदी की वजह से कोई भी एजेंसी अब तक इनका डाक कराने नहीं पहुंची। लिहाजा काजू के फल अब आसपास के लोगों के निशाने पर हैं। पूरे देश में सब्जियों के दाम पर काजू मिलने वाले शहर के नाम से मशहूर जामताड़ा अभी भारी राजस्व नुकसान से गुजर रहा है। मौजूदा समय में यहाँ 20,000 काजू के पेड़ हैं। हर 3 साल में काजू बागानों का डाक किया जाता है। ऐसे में इस बार बागान को 88,000 सालाना की दर से 3 साल के लिए डाक दिया गया था। 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2020-21 का राजस्व जमा करना था, लेकिन जिस एजेंसी ने बागानों का डाक किया था वह पैसे जमा नहीं कर पाई। अब आनन फानन में 60,000 की सालाना दर पर बागान को पश्चिम बंगाल के एक व्यापारी को डाक कर दिया गया है। ऐसा करने में करीब 28,000 रुपए का नुकसान हुआ, जिसके लिए उपायुक्त ने सर्टिफिकेट केस करने का निर्देश दिया है। मैंने कहा है कि जो इसका डाक लिए थे उस पर सर्टिफिकेट केस करिए, क्योंकि सरकारी राजस्व की हानि के कारण उस कार्रवाई आवश्यक है। डाक में हुए नुकसान के इतर इन काजू बागानों की सुरक्षा भी एक बड़ी समस्या हो गई है। पूरे बागान में केवल 4 गार्ड की मौजूदगी की वजह से आने जाने वाले लोग आराम से काजू बागान को ही निशाना बना रहे हैं। लोग भारी मात्रा में काजू तोड़कर चपटा हो जाते हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे रह जाता है। खत्म होने जा रहा है, तब भी सरकार का नींद टूटा है, प्रशासन का नींद टूटा है। काजू कैसे डाक होगा? बाहर का आदमी को, यहाँ का लोकल आदमी को काजू का अगर डाक देगा तो सरकार का राजस्व में हित में लगेगा। भोर में तो बहुत लोग तोड़ के चल जाता है। जितना हम लोग आते हैं उतना तो जितना हम लोग का देखभाल करता है देखभाल कर रहा है। तो हम लोग को जितना पकड़ रहा है भगा दे रहा है उधर। जामताड़ा के नाला में बीते कई सालों से काजू बागान में प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की मांग उठ रही है, लेकिन यह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफी हद तक यहाँ के काजू बर्बाद हो जाते हैं। उपायुक्त इस पर अपनी चिंता तो जाहिर करते हैं, पर अगले ही पल ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह की रिपोर्ट। रांची के बरियातू स्थित एक निजी अस्पताल में कर्मचारियों ने जमकर बवाल किया, क्योंकि उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि वे जब निदेशक से सैलरी मांगने गए तो उनके साथ गाली गलौज किया गया, जबकि अस्पताल के डायरेक्टर से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि कोरोना की वजह से अस्पताल में मरीज नहीं आ रहे हैं और इसीलिए सैलरी देने में मुश्किल हो रही है, लेकिन जल्द ही सैलरी का भुगतान किया जाएगा। सैलरी मांगने के लिए जब हम लोगों ने गया तो वहाँ पे तो वो बोले कि ठीक है, सैलरी अभी तो नहीं है, आ जाएगा तो पेमेंट हम लोग देंगे। 2-4 दिन का समय लिया। जब हम लोग गए, हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए महिला कर्मचारी को मैं भेजा तो महिला कर्मचारी को गाली गलौज करने लगा। उनका बेटा अनुराग रवि वहाँ बैठा हुआ था, इन लोगों के साथ धक्का मुक्की करने लगा, गाली गलौज करने लगा। यहाँ पे स्टाफ का 3 मंथ की सैलरी नहीं दिया गया था, इस बार भी इसी तरह किया जा रहा है। 5 मंथ की। और हमारे फार्मेसी को पर्सनल लिया जा रहा है। हम चाहते हैं, हमारे स्टाफ भी चाहते हैं, हम लोग ये सब एकता हैं कि हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए फार्मेसी, और ये हर जगह होती है, लेकिन ये पर्सनल लिया जा रहा है, पर्सनल स्टाफ बनाया जा रहा है और हम लोग पे अत्याचार किया जा रहा है। जो कोविड-19 है उसके चलते पेशेंट नहीं रहने के चलते इनको हैसो पेमेंट कुछ हुई है। 25 तारीख को इनको पेमेंट होती थी, 25 तारीख को 5-5 हजार रुपया करके सबको हुआ। फिर कुछ पैसा आने के बाद 32 आदमी का क्लियर कर दिया गया। फिर जैसे पैसा आएगा, अभी एक भी पेशेंट नहीं है 10 दिन से। गुमला में बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन केंद्र में रखने के लिए 2 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। एक केंद्र सदर अस्पताल परिसर में मौजूद नर्सिंग कॉलेज परिसर में चल रहा है, वहीं दूसरा सेंटर विज्ञान केंद्र में। यहाँ रहने वालों की व्यवस्था और मिलने वाले भोजन से लोग संतुष्ट हैं। 1 किलो का विज्ञान भवन में 15 मरीज है, जिन्हें सुबह में पूरी सब्जी और तरबूज मिलता है, दोपहर में चावल दाल सब्जी और रात में भी चावल दाल सब्जी। आवश्यकता अनुसार कुछ लोग को रोटी भी दिया जाता है। मुंबई में ऑटो चलाने वाला झारखंड का 5 परिवार ऑटो से ही अपने घर पहुंच गया। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए इन ऑटो वालों ने अपने घर की तरफ रुख किया और 5 ऑटो वालों ने आपस में राय कर वहां से अपने घर की तरफ
वो कूच कर गए। रविवार सुबह 6 बजे से चले ये ऑटो वाले 5 दिन में झारखंड पहुंचे। ऑटो वालों से बात की हमारी सहयोगी अदिति ने। कोरोना के दौरान पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, परंतु लोहरदगा में अभी एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है। जहां लोग साइकिल से पैदल चलकर आ रहे थे, वहीं लोहरदगा में अभी महाराष्ट्र से लोग ऑटो से चलकर आ रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। आपका प्लान कैसे बना, आप कैसे यहाँ आने को तैयार हो गए? मैं बम्बई में रहता था, ऑटो चलाता था, तो लॉकडाउन लगने के कारण हम लोग का खाना पीना भी बंद हो गया। उसके वजह से भी किधर से हम लोग खाने पीने का व्यवस्था करता। 2 महीना तो कैसा निकाला, वो सब गांव जाने लगा, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से। जिसका जो सुविधा है वो निकला, तो हम लोग का जो सुविधा था हम लोग ऑटो रिक्शा से 5 ऑटो रिक्शे वाले अपना साथ में निकल पड़े हैं। संडे दिन सुबह 6 बजे से। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं झारखंड जा रहा हूँ, चतरा जिला। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदगा से अदिति।